हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बढ़ा लीजिए, बस इम्पॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। देखिए एडिशन मैं हल्का हल्का नंबर करा दे रहा हूँ। सपोज आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैं 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए लिया 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स लिया 5 6 7 8। तो सपोज आपको बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स। आपको दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स आप लिख दिए 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। अब ऐड करना मतलब इंडिविजुअल अपना पोजीशन के साथ, वो पोजीशन के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस एलिमेंट का पोजीशन मैं आपको बताया था इससे पहले प्रीवियस वीडियो में, इस एलिमेंट का पोजीशन है 1 1, ये अपना पोजीशन वाले के साथ ऐड हो जाएगा। 1 + 1, देखिए 1 + 5 बन गया 6, देन 2 + 6 बन गया 8, 3 + 7 बन गया 10, एंड 4 + 8 बन गया 12। दिस इज योर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए प्लस बी मैट्रिक्स। याद रखिए किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स से हम कोई सा कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। पर मैट्रिक्स में जब भी कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, थ्रू आउट द मैट्रिक्स जितना एलिमेंट है सबके साथ होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं कॉमन 2 ले रहा हूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले गया तो 2 बाहर लिख के इधर लिख दूंगा मैं 3 4 5 6, ठीक है ना। उस तरह का सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब वही अपना पोजीशन के साथ माइनस हो जाता है। 1 - 5, देखिए अगर a - b करने के लिए बोला है मैट्रिक्स a माइनस मैट्रिक्स b, देन 1 - 5 बन गया -4, 2 - 6 -4, देन 3 - 7 -4, 4 - 8 -4, ठीक है। अच्छा इन सब से आप कॉमन ले सकते थे -4, तो ये बचा 1 1 1 1। ये हुआ मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इतना इजी तो आता नहीं। अगर एग्ज़ाम में अगर 1 या 2 मार्क का भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, देखिए सपोज यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b। आपका ये वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए भी आपको वही है और आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला है 2a + 3b। 2a मीन्स मैट्रिक्स ए के साथ 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 3b मतलब 3 मैट्रिक्स के साथ b, 3 जो है मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a 2 इंटू मैट्रिक्स a हमारा था 1 2 3 4 प्लस 3b, b का है 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 2 × 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, प्लस 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 7 = 21, 3 8 = 16, ठीक है ना, सॉरी 24। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंडिविजुअल के साथ ऐड करके इसको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इस पहले वीडियो में आप समझ चुके थे। अब इम्पॉर्टेंट है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कंडीशन क्या है, देखिए सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 × 3, और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 2, ठीक है ना। अंदर कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3, बी मैट्रिक्स का है 3 × 2। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे ये मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं, ए मैट्रिक्स बी हो पाएगा कि नहीं, तो इसको जानने के लिए आपको एक कंडीशन देखना है, क्या कि पहला मैट्रिक्स जो आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखिएगा। ए क्रॉस बी, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, देखिए पहला वाला बताया था नंबर ऑफ रोज, दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स
इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है ना। पहला मैट्रिक्स का समझिए ध्यान से, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 क्रॉस 2। समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का पीछे वाला, पीछे क्या था, मतलब ये आगे, ये पीछे, पीछे 3 है और इस मैट्रिक्स का आगे वाला 3, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई आप इन दोनों मैट्रिक्स को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर लिया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, मतलब A क्रॉस B इज़ पॉसिबल। अगर A क्रॉस B पॉसिबल है तो उसका जो मैट्रिक्स सॉल्यूशन आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, देखिए समझिए, ये समझने के लिए समझ लीजिए कि ये 3 3 कैंसिल हो जाता है, ऐसे कैंसिल होता नहीं, बस याद रखने के लिए समझिए, 3 3 कट गया, क्या बचा 2 क्रॉस 2, मीन्स आपका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, समझ रहे। और एक चीज़ समझिए, और एक बात समझिए, मान लीजिए A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4 और B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, ठीक है ना। ये दो मैट्रिक्स था, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 4, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर था 4 क्रॉस 3। अगर मैं आपसे पूछूँ ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो आप क्या देखेंगे, इसका पीछे वाला, पीछे मीन्स नंबर ऑफ कलम कितना है 4 और इसके आगे नंबर ऑफ रोज कितना है 4, तो ये दोनों सेम है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। पॉसिबल है तो आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा भाई, ये 4 4 हट गया, क्या बचा 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। अब समझिए, ये तो था कि कब पॉसिबल होगा कब पॉसिबल नहीं होगा, अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, बहुत हार्ड टॉपिक है समझिएगा, ऐसा हार्ड कुछ नहीं, पर स्टार्टिंग में ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है मल्टीप्लाई सीखने में। अब कम से कम 10 से 20 नंबर प्रैक्टिस कीजिए मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, तब आपका कमांड आएगा मल्टीप्लाई में। सपोज मैट्रिक्स A है 2 3 4 5 और B मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग नंबर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 6 7 8, ठीक है ना, समझिए। अच्छा अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले आऊँ, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कलम इज इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, मतलब पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, जो आंसर आएगा वो होगा 2 क्रॉस 2 का। मल्टीप्लाई कैसे करना समझिए, वाह ये पहला है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको देखना है रो, क्योंकि मैं यहाँ पे A क्रॉस B कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स मेरा A है और सेकेंड मैट्रिक्स B है। फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको देखना है रो से, सिर्फ रो से काम है, और सेकेंड मैट्रिक्स का काम है आपको कलम से, समझ रहे हमारी बात। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो से काम है, सेकंड मैट्रिक्स का कलम से। मल्टीप्लाई कैसे होता है देखिए, सपोज यहाँ पे अपना मैट्रिक्स है, ये ला, ये क्रॉस ये होने वाला है, ठीक है ना, A क्रॉस B होने वाला है, 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 6 7 8। तो आपको सिर्फ पहला वाला मैट्रिक्स का रो देखना है और सेकंड वाला मैट्रिक्स का आपको देखना है कलम। इसमें कितने रो थे, 2 रो हैं अपने R1 R2, और इसमें कितने कलम हैं, 2 कलम है C1 C2। हर इंडिविजुअल रो समझिए, हर इंडिविजुअल कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स R1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, फिर R1 मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ, फिर R2 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ और R2 मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ। इसको देखिए समझने के लिए मैं आपको ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं आपको लिखना नहीं, स्टार्टिंग में बस समझने के लिए। पहले R1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, R1 मल्टीप्लाइड विथ C1, आपको पहला एलिमेंट मिलेगा R1 C1 मल्टीप्लाई करने से। फिर जब R1 C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब आपको सेकंड एलिमेंट मिलेगा, R1 C2। अब पहला रो देखिए, पहला रो दोनों कलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, चलिए ठीक है, पहला कलम का आंसर मिल गया आपको, पहला रो का। अब सेकंड रो में आते हैं, R2 मल्टीप्लाइड विथ C1, यहाँ का एलिमेंट मिलेगा R2 मल्टीप्लाइड विथ C1, फिर R2 मल्टीप्लाइड विथ C2। ध्यान से समझिए पूरा, ठीक है ना, अगर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला अपना मैट्रिक्स जो है पहला मैट्रिक्स है अपना
2 3 4 5, 2 3 4 5, ये मल्टीप्लाई होगा अपना 1 6 7 8 के साथ, 1 6 7 8 के साथ। ठीक है, देखिए 2 3 4 5 1 6 7 8। पहला क्या होने वाला है, R1 मल्टीप्लाई होने वाला है C1 के साथ। अब यहाँ पे एरो दे दीजिए। स्टार्टिंग में जब मल्टीप्लाई सीखते हैं तो एरो दे दे के कीजिए, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। R1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, तब आपको पहला एलिमेंट मिलेगा। समझिए सॉरी, अब R1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ। R1 का एलिमेंट है 2 3, C1 का एलिमेंट है 1 7। समझिए, R1 का पहला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई होगा C1 का पहला एलिमेंट 1 से। समझ रहे मेरी बात? हर रो हर कलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा सॉल्यूशन का। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट के साथ, सेकंड कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको सेकंड एलिमेंट मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे R1 का पहला एलिमेंट है 2, 2 मल्टीप्लाई होगा कलम 1 का पहला एलिमेंट 1, तो ये हो जाएगा क्या, 2 × 1। फिर सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट ऑफ कलम। देखिए पहला रो का सेकंड एलिमेंट था 3, ये मल्टीप्लाई होगा पहला कलम का सेकंड एलिमेंट के साथ 7 के साथ, तो बीच में आपका लग जाएगा साइन प्लस, ये हो जाएगा 3 × 7। समझ रहे हैं मेरी बात? पहला रो मल्टीप्लाई हो गया पहला कलम से। समझिए, पहला रो का पहला एलिमेंट, पहला रो का पहला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई हुआ पहला कलम का पहला एलिमेंट 1 के साथ, 2 × 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ सेकेंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब फिर R1 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कलम के साथ, पहला रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कलम के साथ, पहला रो का पहला एलिमेंट 2 इंटू सेकेंड कलम का पहला एलिमेंट 6 प्लस फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट हो गया 3 मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कलम का सेकेंड एलिमेंट 8। समझ रहे हैं बात? चलिए, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ठीक है ना, मुश्किल है। अब पहला रो जो था वो दोनों कलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर का आंसर भी खत्म, क्योंकि पहला रो था, ऊपर का रो था ना, R1 ऊपर था तो ऊपर सब मल्टीप्लाई हो गया। चलिए बात खत्म। अब नीचे आते हैं R2, ठीक है ना। अब रो 2 भी सब कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 कलम है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। रो 2 मल्टीप्लाई हुआ कलम 1 के साथ। देखिए रो 2 में क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ? देखिए रो 2 में पहला एलिमेंट है 4, ये मल्टीप्लाई हुआ कलम के साथ ना, हर रो हर कलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, ये हो गया 4 × 1 प्लस फिर सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट के साथ 5 × 7। अब फिर उसी तरह यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 4 × 6 प्लस ये हो जाएगा 5 × सेकंड एलिमेंट 8। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना, जब हम 2-4 नंबर और कर लेंगे तो क्लियर होगा बात। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 3 7 जा 21, 2 6 जा 12 प्लस 6 3 जा 24, 4 1 जा 4 प्लस 5 7 जा 35, 6 4 जा 24 प्लस 40, तो ये हो गया 2 + 21 कितना बन गया 23, 3 बन गया 12 + 24 36, 4 + 35 39 और 24 + 40 कितना बन गया 64। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, बहुत बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आया होगा, ऐसा घबराने वाला बात नहीं है, आएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, तो आप इसको साथ में लिखिए, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले जाइए या फिर वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए और एक नंबर करते हैं, बहुत सारा नंबर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना मल्टीप्लिकेशन का आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए अभी आपका है आपका मैट्रिक्स A, मैं भी 2 × 2 ही करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, ठीक 2 × A अपना है सपोज 2 × 2 का एलिमेंट, सपोज -2 3 4 5, यहाँ मैं जानबूझ के -2 लिया हूँ। और B एक अपना मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 6 1 5
5 में कन्फ्यूजन होगा, 6 1 7 -9, ठीक है ना। मैं उतना करके छोड़ दूंगा, यहाँ तक करके मैं छोड़ दूंगा, बाकी आप प्लस इंटू करके आप खुद से लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अभी आपको निकालना था A क्रॉस B, ठीक है ना, A क्रॉस B निकालना था। तो देखिए A क्रॉस B पहले आप लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, तो A क्रॉस B बन गया -2 3 4 5 और B था अपना 6 1 7 -9। पहला वाला मैट्रिक्स का, पहले जो मैट्रिक्स लिखे हैं आप, पहला वाला मतलब बहुत पहले वाला नहीं, यहाँ पे जो लिखे हैं ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ठीक है ना। पहला वाला मैट्रिक्स का रो, दूसरा वाला मैट्रिक्स का कलम। ये रो होता है, ये कलम होता है, सिखाया गया था आपको, ये रो ये कलम। चलिए पहला रो मल्टीप्लाई होगा पहला कलम का एलिमेंट के साथ। पहले रो में एलिमेंट्स है -2 3, पहले कलम में एलिमेंट्स हैं 6 और 7, ठीक है ना। ये मैं लिख दिया था, R1 C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा R1 C2 के साथ, फिर R2 C1 के साथ R2 C2 के साथ। या सिंपल भाषा से याद रखिए, हर रो हर कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है -2 मल्टीप्लाई हो गया 6 के साथ, क्योंकि पहला एलिमेंट -2, पहला एलिमेंट 6, -2 इंटू 6, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट कलम का दूसरा एलिमेंट के साथ, तो 3 इंटू 7, पहला रो पहला कलम। चलिए ख़त्म, पहला एलिमेंट मिल गया। अब फिर पहला रो दूसरा कलम, पहला रो मीन्स क्या बन गया -2 इंटू पहला एलिमेंट 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट 3 इंटू -9, ख़त्म। अब आप देख लिए कि पहला रो जो था, फर्स्ट रो जो था, वो दोनों कलम से मल्टीप्लाई हो चुका। अगर फर्स्ट रो दोनों कलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका, मतलब उस सॉल्यूशन का फर्स्ट रो आपको मिल चुका, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो भी अब हर बार मल्टीप्लाई होगा हर कलम के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7, 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7। फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। सेकंड रो सेकंड कलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड रो सेकंड कलम, ये सेकंड रो ये सेकंड कलम। 4 इंटू कितना, 4 इंटू फर्स्ट एलिमेंट 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -9, ठीक है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना आता है मीन्स -2 इंटू 6 -12 प्लस 7 3 7 जा 21। इसको आप कीजिएगा -2 इंटू 1 -2, फिर 3 -9 -27, 4 इंटू 6 24 प्लस 35, 4 इंटू 1 4 -4 9 जा 45। सॉल्व करके लिख दीजिए। सॉल्व करके मीन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइन। ये बात क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब और एक ठो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। आप मल्टीप्लिकेशन जब तक खुद नहीं करेंगे, 1-2 बार रॉन्ग नहीं होगा, मतलब आप नहीं समझे हैं, ठीक है। मैथ करने का मतलब है कि कम से कम 2 बार रॉन्ग हो जाए तो आप मैथ समझ रहे हैं, सारा राइट हो जाए तो मैथ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए ए मैट्रिक्स है जिसका मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, ऑर्डर उसका सपोज लिखा मैं 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर आपको याद होगा, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, सही है ना। 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कलम, देख लीजिए। और बी एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 3 2 6 1 5 4, ठीक है ना। इसका ऑर्डर कितना हो गया, कितने कलम है इसमें, रो है भाई 3, कितना कलम है 2, या 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब हमने देख लिया कि ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक है ना। ये हो गया 2 क्रॉस 3, ये बन गया 3 क्रॉस 2। चलिए बढ़िया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, समझिए बात को। मल्टीप्लिकेशन पहला चीज़ ऑर्डर देख लीजिए आप, ऑर्डर देख लीजिए आप। यहाँ पर नंबर ऑफ कलम जो है, कलम मतलब पीछे वाला, वो नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल है। चलिए सही है, यहाँ तक क्लियर है बात अपना।
अब ए क्रॉस बी हम करते हैं। ए क्रॉस बी करने के लिए आप लिख लीजिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अगर आप साथ में कर रहे हैं तो साथ में कीजिए और चेक कर लीजिएगा बीच बीच में कि सही है कि नहीं, और रॉन्ग होगा तो खुद करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये बन गया आपका क्या, 3 2 6 1 5 4। चलिए बढ़िया। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट ये रो और सेकंड मैट्रिक्स का कलम। यहाँ तक बात क्लियर आपका। चलिए अब हमको तरीका पता है कि रो जो है भाई वो कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहला रो पहला कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला रो सेकंड कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहला रो पहला कलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहला रो में है एलिमेंट्स 1 2 3, पहला कलम में एलिमेंट्स है 3 2 6। फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। स्टार्टिंग में आप ऐसे लाइन वगैरह दीजिए, ठीक है ना, पेंसिल है पेन है जो भी है, लाइन वगैरह देके प्रैक्टिस कीजिए। पहला एलिमेंट 1 इंटू 3, चलिए 1 इंटू 3 प्लस सेकेंड एलिमेंट है 2, इसका सेकेंड एलिमेंट 2, तो 2 इंटू 2 प्लस थर्ड एलिमेंट है 3, इसका थर्ड एलिमेंट है 6, तो 3 इंटू 6। पहला रो पहला कलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पहला एलिमेंट मिल गया, ठीक है ना। 1 1 जिसका पोर्शन होता है 1 1, समझ रहे ना बात। अब फिर फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड कलम के साथ। फर्स्ट रो में एलिमेंट है 1, तो हो जाएगा 1 इंटू इसका पहला एलिमेंट है 1, 1 इंटू 1 प्लस सेकंड एलिमेंट है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस थर्ड एलिमेंट है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू इसका थर्ड एलिमेंट है 4। चलिए बढ़िया, ठीक है ना, वहाँ तक होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप करेक्ट कर लीजिए उसको। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा दोनों कलम के साथ, ठीक है ना। सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कलम के साथ, तो आपको सॉल्यूशन का सेकंड रो मिलेगा। समझ रहे ना बात। जिस फर्स्ट जो रो आप चाहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वही आपका सॉल्यूशन का रो बनता है। वही यहाँ पे अब सेकंड रो स्टार्ट होगा मल्टीप्लाई करना, मतलब सॉल्यूशन का भी सेकंड रो आपको मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 4, तो 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 प्लस सेकंड एलिमेंट है 5, तो 5 मल्टीप्लाई होगा इसका सेकंड एलिमेंट है 2 प्लस थर्ड एलिमेंट होगा थर्ड के साथ, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6। क्लियर है बात, समझ में आया ना। सेकंड रो मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट कलम के साथ, ठीक। अब फिर देखते हैं कि सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कलम के साथ। सेकंड रो मीन्स ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस फिर सेकंड एलिमेंट क्या हो गया 5 इंटू 5 प्लस थर्ड एलिमेंट 6, इसका थर्ड एलिमेंट 4, 6 इंटू 4, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपको क्या क्या मिल गया, देखिए। पहला तो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 6 जा 18। चलिए बढ़िया। इधर हो गया 1 1 जा 1 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12, 3 4 12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 6 36। फिर इधर हो गया 1 4 4 प्लस 25 प्लस 24, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व किए तो आपको मिला 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 18 25। अगर प्लस माइनस में कुछ इधर सब गलती हो रहा है तो आप उसको खुद करेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ये हो गया 10 22 23, फिर ये हो गया 10, ये हो गया आपका 46 48 58, और ये हो गया 25 49 53। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो सॉल्यूशन का ऑर्डर क्या बना, देखिए 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। मैं बताया था ना ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, मान लीजिए, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इसी ऑर्डर का होगा 2 क्रॉस 2। तो आप साथ में लिखिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, या फिर और एक ऑप्शन है आजकल स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़िया। तो यहाँ तक आपका मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। पूरा आपको कब समझ में आएगा, जब आप इसका सॉल्व करेंगे खुद, ठीक है ना। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये है कि आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए और एक मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, ठीक है ना। ये और लेंदी थोड़ा है। और लेंदी मीन्स अगर 2 मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3,
3 क्रॉस 3 मीन्स 3 रो 3 कलम, ठीक है ना। तो 3 रो 3 कलम वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। कहाँ गया? चलिए ठीक है, एक मिल गया एग्जांपल। तो ए मैट्रिक्स है हमारा 1 3 -1 2 -1 -1 3 0 -1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स है हमारा -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4, ठीक है ना। ये हमारा दो मैट्रिक्स है ए और बी। अगर आप देखिए ध्यान से तो दोनों का ऑर्डर है, सॉरी यहाँ पे 3 था, दोनों का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे तो सोचने वाला बात ही नहीं कि मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई होना ही है, चांस नहीं है कि ना हो, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो, ठीक है ना, ए क्रॉस बी हम निकालते हैं, ए मल्टीप्लाइड विद बी। चलिए समझिए ध्यान से, पूरा अच्छा से समझिए। वाह, 3 क्रॉस 3 1 3 -1 2 -1 -1 3 0 -1, ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स था -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए हम जानते हैं क्या, हर रो हर कलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट रो, ये था अपना फर्स्ट रो, ये इस तरफ का रो देखना है भाई, इस तरफ को हमको देखना है कलम। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कलम के साथ, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कलम के साथ, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कलम के साथ, और इस तरह आपको सॉल्यूशन का फर्स्ट रो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट कलम के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू इसका पहला एलिमेंट -2, फिर बीच में आता है साइन प्लस का, सेकंड एलिमेंट है 3 इंटू इसका सेकंड एलिमेंट है -1, फिर आता है प्लस -1 इंटू -6। तो जब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गया फर्स्ट कलम के साथ तो आपको पहला एलिमेंट मिल गया, ठीक है बात। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कलम के साथ, तो मतलब आपको उस रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो में एलिमेंट कितना है, पहला एलिमेंट 1 इंटू इसका पहला एलिमेंट कितना था भाई 3, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट है 3 इंटू कितना सेकंड एलिमेंट है 2, प्लस फिर क्या है -1 इंटू इसका थर्ड एलिमेंट क्या था 9, ठीक है ना। बात क्लियर समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब फिर आपको सेकंड एलिमेंट मिल गया। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कलम के साथ, ठीक है ना, बताया था ना, हर रो हर कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 कलम है तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हो गया क्या, देखिए 1 इंटू कितना 1 इंटू फर्स्ट एलिमेंट है इसका -1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1, फिर 3 इंटू सेकेंड एलिमेंट है इसका -1, तो प्लस 3 इंटू -1 3 है, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट इसका -1 और इसका थर्ड एलिमेंट है -4, तो -1 इंटू -4, ठीक। बात क्लियर समझ में आ गया पूरा। अच्छा, तो ये पहला रो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, चलिए बढ़िया। अब देखते हैं सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा, वही प्रोसेस, सेकेंड रो अब हर कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 2 इंटू उसका पहला एलिमेंट फर्स्ट कलम का, सेकेंड रो फर्स्ट कलम कितना -2, प्लस सेकेंड एलिमेंट -1 इंटू कितना -1, प्लस फिर नेक्स्ट एलिमेंट कितना है -1 इंटू इसका थर्ड एलिमेंट कितना था -6, ठीक है।
ये देखिए इतना लिखने का कारण क्या, मैं आपको बताऊंगा कि आप चेक कर लीजिएगा हाइपोथेटिकली कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर 2 इंटू इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 इंटू कितना 3 प्लस -1 इंटू सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, -1 इंटू 2, ठीक है ना। आप बीच में इंटू दीजिए, साइन ब्रैकेट दीजिए, जो करना है आप, ये सब आपको पता है, प्लस थर्ड एलिमेंट सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट कितना -1 इंटू 9। चलिए बढ़िया, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम के साथ, मतलब 2 इंटू इसका देखिए, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 था, 2 इंटू थर्ड कॉलम के साथ हो रहा है। थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट है -1, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -4, -1 इंटू -4। क्लियर, समझ में आ रहा धीरे धीरे। चलिए बढ़िया, अब सेकंड रो मल्टीप्लाई हो गया तीनों कॉलम के साथ। अब देखते हैं क्या होगा, अब मल्टीप्लाई होगा थर्ड रो तीनों कॉलम के साथ, ठीक है ना। थर्ड रो का पहला एलिमेंट है 3 इंटू फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है -2 प्लस सेकंड एलिमेंट है 0 इंटू सेकंड एलिमेंट -1 प्लस थर्ड एलिमेंट है -1 इंटू इसका थर्ड एलिमेंट है -6, ठीक है। अच्छा, उस तरह फिर थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ, हर रो हर कॉलम के साथ जा रहा है। 3 इंटू कितना 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 9, सही है। फिर अब इधर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू -1, ठीक है ना। इसका थर्ड कॉलम का थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट था 3, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट था -1, फिर प्लस 0 इंटू -1 ना, सेकंड एलिमेंट 0, थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट -1, फिर प्लस -1 इंटू -4, ठीक है ना। आप देखते रहिए। अच्छा, अब देखिए जल्दी जल्दी अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको कैसे आप चेक करेंगे कि मैं सही किया हूँ कि नहीं सही किया। पहला एलिमेंट जो मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, प्लस से पहले ये टर्म, ठीक है ना, इसका पहला एलिमेंट रिपीटिंग होगा मीन्स देखिए यहाँ पे 1 पहला एलिमेंट 1, फिर 3, फिर -1, फिर 1, फिर 3, फिर -1, 1, फिर 3, फिर -1, मतलब मैं सही लिखा हूँ, समझ रहे ना। ये 1 3 -1 क्या है, पहला रो है। 1 3 -1 देखिए 1 3 -1 1 3 -1 1 3 -1। नीचे पहला एलिमेंट सब चेक कर लीजिए। सेकंड एलिमेंट क्या होगा देखिए, बोलिए। सेकंड जो रो है उसका एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट 2 -1 -1 होना चाहिए। चेक कर लीजिए, पहला एलिमेंट 2, फिर पहला एलिमेंट -1, फिर -1, 2 -1 -1, सही है। 2 -1 -1 2 -1 -1, सही है। अब थर्ड रो का एलिमेंट्स क्या होगा, जान गए आप, क्या होगा 3 0 -1, पहला एलिमेंट 3, फिर पहला एलिमेंट 0, फिर पहला -1, 3 0 -1 3 0 -1 3 0 -1, सही है। अच्छा, ये तो पहला एलिमेंट का बात हुआ कि पहला एलिमेंट हम सही लिखे हैं। अब सेकंड एलिमेंट का बात कैसे देखेंगे, देखिए सेकंड एलिमेंट हमेशा आपका सब में सेम रहेगा। देखिए -2 -2 -2 -1 -1 -1, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात क्या बोल रहा हूँ। -2 -2 -2 -1 -1 -1 -6 -6, ठीक है। ये देखिए कहाँ से आ रहा है, -2 -1 -6, पहला कॉलम है देखिए, -2 -1 -6, चेक करना ही ला, ऐसा कुछ नहीं। -2 -1 -6 -2 -1 -6। उस तरह सेकंड का इसमें सेकंड टर्म क्या होगा देखिए, 3 2 9 होना चाहिए, 3 2 9 3 2 9, देखिए 3 3 3 सब में 3, 2 2 2 सब में 2, 9 सब में 9, मतलब सही है। 3 फिर 2 फिर 9, यहाँ पे 3 2 9, ये चेक करने के लिए। इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मत सुनिए। फिर थर्ड का सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, -1 -1 -4, देखिए सब में -1 सब में -1 सब में -4,
मतलब आप इससे चेक कर लिए कि आपका एलिमेंट सारा करेक्ट है मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सही है। अब इसको सॉल्व करने का बारी, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये बन गया, देखिए 1 इंटू -2 क्या हो गया, 1 इंटू -2, यहाँ से देखिए 1 इंटू -2 बन गया -2 प्लस 3 इंटू -1 मीन्स -3 -1 इंटू -6 माइनस प्लस मीन्स +6। अब ये एलिमेंट, अच्छा मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 इंटू -2 बन गया -4, फिर प्लस -1 +1, फिर -1 -6 मीन्स +6, फिर उसका नीचे एलिमेंट था 3 इंटू -2 -6, समझ रहे हैं ना, देखिए 3 इंटू -2 -6, 0 इंटू -1 मीन्स तो 0 ही रहेगा +0, फिर -1 -6 क्या बन गया +6। समझ में आ रहा है आपको बात। उस तरह यहाँ पे देखते हैं ये एलिमेंट्स, 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर -1 इंटू 9 -9, ठीक है ना। उसके बाद 2 3 जा 6 प्लस -1 इंटू 2 मीन्स -2, मैं डायरेक्ट -2 लिख दे रहा हूँ, फिर -1 इंटू 9 -9, फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट्स 3 इंटू 3 9, फिर 0 इंटू 2 0, फिर -1 इंटू 9 -9, ठीक है। फिर अब इधर देखते हैं क्या हो गया, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू -1 -3, -1 -4 +4, 2 इंटू -1 -2, -1 -1 +1, और -1 -4 +4 उस तरह यहाँ पे 3 इंटू -1 -3, देन 0 इंटू -1 0, 1 इंटू -4 +4। अब इसका सोल्यूशन लास्ट क्या बन गया, -2 -3 -5, -5 + 6 1, 3 + 6 9, 9 - 9 0, -3 -1 -3 -4 +4 0, ठीक है ना। अब इधर हो गया, देखिए ये हो गया 6 + 1 7, ये बन गया -3, ये हो गया -4 -5 एक मिनट, 6 - 4 6 - 2 4 सॉरी -5 सॉरी, और -2 + 1 -1 + 3 मीन्स +3 +4 था वहाँ पे, -6 + 6 0, -1 + 9 0, और ये बन गया 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जिसका ऑर्डर था 3 × 3, ठीक है ना, 3 रो 3 कलम, क्योंकि यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स यही था 3 × 3, मैट्रिक्स भी था 3 × 3, आगे पीछे ये कलम रो कैंसिल, आंसर जो बचा 3 × 3। तो ये रहा आपका 3 × 3 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। इसको देखिए और खुद से ट्राई कीजिए, प्रोसेस समझ गए आप। 3 × 3 बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जितना नंबर हो सके प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।